अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। वो कहता है आपसे कि आपको तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं जिसमें Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं और वो कहता ही है कि आपने ये वैल्यू फाइंड करनी है Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2। आपने ये वैल्यू फाइंड करके इसे a प्लस बी आयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यूज हमें दी गई हैं, हम जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 है इज इक्वल टू Z1 के आपके पास Z1 है 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट इनटू Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z3 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कितना हमारे पास Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा। ये क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में Z1, Z2, Z3 है, उन सब की यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ऊपर जो कॉन्जुगेट लगे हुए थे वो एज इट इज आ गए। क्लियर है जी। अब देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप इनके कॉन्जुगेट लेंगे। 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा इनटू 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ये क्लियर है? तो आपने क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट ले लिए। फिर आपके पास क्या होगा कि आपने मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी क्लियर है? आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। मजीद क्या होगा आपके पास इज इक्वल्स टू 2 माइनस 7 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 7 आयोटा प्लस का 3 एज इट इज आयोटा स्क्वायर हो गया -1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो जो आपका फ्रैक्शन फॉर्म क्या बन गया मजीद, ये 2 माइनस 7 आयोटा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। ये क्लियर है कि ये प्लस माइनस क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। फिर +2 -3 -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। और ये आपके पास आ गया Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 आ गया। मगर अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि नीचे आपके पास क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है और डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे मजीद देखिएगा -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। -1 को 3 से किया -3, -1 को +2 आयोटा से किया -2 आयोटा माइनस का 21 आयोटा और ये हो गया माइनस का 14 आयोटा का स्क्वायर। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ये वाला है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। जब नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का स्क्वायर और दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि एक वैल्यू एक प्लस में और एक इसमें है माइनस में। जी तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3 माइनस का 23 आयोटा माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर क्या आ गया -1 हो गया। फिर माइनस का 3 माइनस 23 आयोटा प्लस का 14 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 9 प्लस 4, माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास प्लस हो गया।
तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो माइनस का 3 प्लस का 14 कितना हो गया आपके पास, 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 9 प्लस 4 हो गया 13। क्लियर है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको रियल अलग करना पड़ेगा और इमेजिनरी क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो रियल क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में आपके पास है, जो डिनोमिनेटर आया उसको दोनों के नीचे अलग अलग कर देंगे। तो दो ऊपर टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के नीचे क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 11/13 माइनस 23/13 आयोटा। ये आपका आंसर आ गया। और ये किस चीज का आंसर आया, Z1 का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z कितना आ गया, 2। और इसका आंसर क्या आ गया, 11/13 माइनस का 23/13 आयोटा। ये इसका आंसर आ गया। ये क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा आपके पास कि Z1 दिया गया 2 + 7 आयोटा। Z1 है 2 + 7 आयोटा। फिर Z2 दिया गया -5 + 3 आयोटा। Z2 दिया गया आपके पास -5। क्लियर है। ये वैल्यू आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको प्रोवाइड किए गए हैं कि 2Z1 1 क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल होंगे। Z1 भी यही रहेगा। वन देखिएगा, वो कहता है 2Z1 - 4Z2। 2Z1 - 4Z2 प्लस, ठीक हो गया। तो कहता आपने ये फाइंड करना है, इसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल करेंगे आप, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, 2Z1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2, Z1 कितना आपके पास, Z1 2 + 7 आयोटा माइनस का 4, Z2 कितना है हमारे पास, माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा। और ये मॉडुलस बंद हो गया। ठीक हो गया। तो क्या किया आपने कि आपने सिर्फ जो प्रूफ जो फाइंड करना है, ठीक है ना, जो फाइंड करना है उसमें Z1 और Z2 की वैल्यू पुट किया, बस मजीद मल्टीप्लाई करें इसे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 से किया, 4 + 14 आयोटा ब्रैकेट में माइनस का, ये हो गया -20 और माइ प्लस का कितना हो गया, 12 आयोटा। ये क्लियर है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये आ गया 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 4 आपके पास 20 हो गया, 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अभी हमने साइन चेंज नहीं किए, क्यों, हमने ब्रैकेट ओपन नहीं की। इस नेगेटिव का इफेक्ट ही तब होगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अभी तक हमने क्योंकि ब्रैकेट ओपन नहीं की, तो जो साइन पहले से थे वही साइन नीचे आ गए। क्लियर है। फिर देखिएगा आपके पास कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 + 14 आयोटा प्लस का 20 माइनस का 12 आयोटा एब्सोल्यूट। क्लियर है। ब्रैकेट ओपन की तो ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव था, आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। प्लस माइनस करें, जब प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करते हैं तो रियल वाला रियल में प्लस माइनस होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में प्लस माइनस होगा। तो +4 + 20 कितना हो गया, 24 और 14 आयोटा -12 आयोटा प्लस का 2 आयोटा। क्लियर है। अब इसका क्या करना है, आपने मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस बेसिकली होता क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ होती है, ठीक है ना। तो मॉडुलस जब भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंगे, इसका मतलब है आप उसका उस कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं। क्लियर है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, √2
24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 24 का स्क्वायर होगा हमारे पास 576 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो कितना हो गया आपके पास 580। क्लियर है? तो ये आपका होपफुली के आंसर है। अगर फिर भी ये आंसर ना हुआ, उसने मजीद फैक्टर बना लिए हो, 580 या 580 के फैक्टर बना लिए, चेक कीजिएगा 580 के 2 पे किया, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 0, फिर 2 पे किया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आपके पास क्या हो गया कि 4 इंटू 145, तो आप मजीद लिख सकते हैं इसे 4 इंटू 145। क्लियर है? 580 हो गया, लिखा आपने 4 इंटू 145, 4 इंटू 145 क्या होगा आपके पास 580 होगा। 4 का रेडिकल अलग करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 145। क्लियर है? तो ये वाला आपके पास जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो ये है, ये भी आंसर ठीक है, मगर इसे मजीद सिंप्लीफाई करके ये आंसर इसने हमें बुक के बैक साइड पे दिया हुआ है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा आपके पास 3g1, सेकंड पार्ट है हमारे पास 3g1 प्लस 2g1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। क्लियर है? ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास ये भी। तो देखिएगा जरा कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन। जी तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये g1 g2 आपको पहले से प्रोवाइड किया गया, ये लिखा हुआ है। मैं कहता 5 के 5 पार्ट में, 4 पार्ट है, 4 के 4 पार्ट में g1 और g2 यही चलेगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, तो सेकंड पार्ट में देखिएगा कि 3g1 प्लस 2g1 का कंजुगेट एब्सोल्यूट यानी कि मॉडुलस। जी तो आपके पास क्या होगा कि 3 एज इट इज v1 की वैल्यू क्या दी गई है, v1 है 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा प्लस का 2 एज इट इज g1 यानी कि 2 प्लस 7 आयोटा का कॉन्जुगेट और ये उसका मॉडुलस आ गया। क्लियर है? हमने सिर्फ इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट की है g1 की, क्योंकि इसमें g2 मौजूद ही नहीं है, तो हमने सिर्फ g1 की वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि 3 2 प्लस 7 आयोटा एज इट इज प्लस का 2 एज इट इज, सिर्फ इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो 2 माइनस 7 आयोटा। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें इसे, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 से, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 6 प्लस 21 आयोटा प्लस का 4 माइनस 14 आयोटा और ये मॉडुलस। हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दी। अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इसलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के किसी टर्म का साइन चेंज नहीं हुआ। जी तो अब आपके पास 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 6 प्लस 4 10 हो गया, 21 माइनस का 14 प्लस का 7 आयोटा, ये उसका मॉडुलस है। क्लियर है? अब जब इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आ गया 100 प्लस 49, तो आंसर कितना आ गया 149, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। ओके तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इजीली इसे नोट कर सकें। जी क्लियर है? चलें जी।
क्वेश्चन नंबर 6 का 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास G7 - 7। थर्ड पार्ट है -7 Z2 प्लस का 2Z2 का कंजुगेट। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। अब इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, और Z1 Z2 की वैल्यू जो कि हमें पहले प्रोवाइड की गई थी, अब हमने रेज कर दी है। दोबारा लिख लेते हैं। Z1 था हमारे पास Z1 था 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, एंड Z2 था हमारे पास -5 + 3 आयोटा। तो ये Z1 Z2 की वैल्यू है जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई थी और रेज हो गई है। ठीक है जी। अब क्या करना है, आपने क्वेश्चन लिखिएगा -7 Z2 + 2 Z2 का कंजुगेट और इसका मॉडुलस। तो फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है। -7 Z2 कितना आपके पास, माइनस का 5 प्लस का 3 आयोटा प्लस का 2 -5 + 3 आयोटा का कंजुगेट और ये मॉडुलस। क्लियर है जी। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 × 5 35, माइनस का कितना हो गया 21 आयोटा, प्लस माइनस सॉरी पहले कैलकुलेट ले लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 2 -5 -3 आयोटा। हमने सीधा कंजुगेट लिया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका क्या ले लिया हमने कंजुगेट। +3 आयोटा था, क्या हो गया कंजुगेट लिया तो माइनस का 3 आयोटा। फिर क्या होगा 35 -21 आयोटा माइनस का 10 और माइनस का 6 आयोटा और उसका मॉडुलस। क्लियर है। तो यह आपने 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपने करना है कि 35 - 10 कितना होता है 25 और माइनस का 27 आयोटा। क्लियर है। तो आपने क्या किया कि रियल को रियल में प्लस माइनस किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी में क्या किया प्लस माइनस किया जी। उसके बाद इसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, मॉडुलस लेंगे, तो क्या होगा √25 का स्क्वायर माइनस +27 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया जी। उसके बाद देखिएगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 जी। 25 का स्क्वायर 625 625 प्लस 27 का स्क्वायर 729। तो आपने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस 625 ये आ गया 1354। ठीक है ना। जब आपने इसका मॉडुलस लिया तो आपका आंसर क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। मजीद देखिएगा कि यही इसका आंसर है। ठीक है ना। तो मजीद इसके फैक्टर नहीं बन रहे, अगर बनेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर क्लोज नहीं हो सकेगा। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ था कि हमने एक क्वेश्चन दिया गया था, हमने उसके फैक्टर बनाए और उसमें 4 का मल्टीपल आ गया, जिसका स्क्वायर रूट लिया तो कितना हो गया था 2 हो गया था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, तो लिहाजा यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास जी। नेक्स्ट है आपके पास Z1 + Z2 का क्यूब। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। लास्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट। कहता है Z1 + Z2 का क्यूब और इसका मॉडुलस जी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
z1 प्लस z2 का क्यूब और उसका मॉडुलस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, z1 प्लस z2 का क्यूब और उसका मॉडुलस, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो z1 क्या था आपके पास, z1 था 2 प्लस 7 आयोटा ब्रैकेट प्लस z2 के था -5 प्लस 3 आयोटा होल का क्या आएगा क्यूब और उसका मॉडुलस, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, 2 प्लस 7 आयोटा -5 प्लस 3 आयोटा का क्यूब और उसका मॉडुलस। ये हो गया आपके पास -3 प्लस का 10 आयोटा का क्यूब और ये उसका मॉडुलस आ गया। क्लियर है। अब आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, a प्लस बी का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर प्लस b का क्यूब। ये फॉर्मूला आपके पास है क्यूब का a प्लस बी का क्यूब। अगर यहाँ पर नेगेटिव होगा तो फॉर्मूला सेम रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, सिर्फ साइन चेंज होंगे जी। तो अब आप क्या करेंगे, इसका क्यूब ओपन कीजिएगा। तो अब यही समझ लें कि आपने जस्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आपके पास जो a होगा वो कितना होगा, -3, और आपके पास जो b होगा वो होगा 10 आयोटा। क्लियर है। फॉर्मूला आप यही यूज करेंगे, मगर क्या करेंगे कि a की जगह पर क्या पुट करेंगे -3 और b की जगह पर क्या पुट करेंगे 10 आयोटा। तो आपके पास देखिएगा जरा, ये a की जगह पर क्या आ गया, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वेयर, साथ में आ गया b कितना था 10 आयोटा प्लस का 3, a कितना है -3, b कितना है 10 आयोटा का स्क्वेयर प्लस b कितना है 10 आयोटा का क्यूब। क्लियर है। ये इस फॉर्मूले में हमने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 इंटू 10 आयोटा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, उस 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, ये 10 आयोटा एज इट इज आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, प्लस 10 का क्यूब कितना है 1000, आयोटा का क्यूब, आयोटा का जब आप क्यूब लेंगे तो आयोटा का क्यूब क्या होगा आपके पास, आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा। क्लियर है जी। उसके बाद ये हो गया -27 प्लस 270 आयोटा माइनस का 900, सॉरी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 900, और ये हो गया प्लस 1000 था ये 1000 आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। तो ये हो गया आपके पास 1000 आयोटा स्क्वायर -1 आयोटा आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास कि आपने 900 में से 27 माइनस कर दिए, तो ये हो गया 873 प्लस 270 आयोटा माइनस का 1000 आयोटा, ठीक है ना। ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और ये हो गया 1000 आयोटा एज इट इज आ गया। तो अब आपके पास साथ में इन सब के क्या चल रहा था, एब्सोल्यूट भी चल रहा था, ये मत भूलिएगा कि सबके एब्सोल्यूट भी है जी। उसके बाद देखिएगा 873 माइनस 1000 में से माइनस कर दिए 270, तो आपके पास आ गए 730 आयोटा, ठीक है ना। और ये आ गया इसका मॉडुलस जी। क्लियर है। तो अब आपके पास 730 आयोटा हो गए, 1000 में से आपने क्या कर दिया 270 प्लस का माइनस कर दिया, तो ये आ गया माइनस का
730। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लीजिएगा जी। तो अब जब इसका मॉडुलस लेंगे तो 873 का स्क्वायर प्लस 730 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 873 का स्क्वायर क्या होगा, 873 का स्क्वायर 762,129 प्लस 730 का स्क्वायर 730 का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास 532900। अब आपने दोनों को ऐड कर देना, क्लियर है। तो जब प्लस करेंगे 762,129, ये हो गया आपके पास 1295029, तो ये आ गया आपके पास। इसके फैक्टर बना के देखते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 109 का क्यूब, क्लियर है। इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, 109 का क्यूब बनेगा। तो 109 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, 109 का स्क्वायर इंटू 109, क्लियर है ना, कि आपके पास पावर 3 थी, क्यूब था, तो रेडिकल के नीचे 2 अलग कर दी और रेडिकल के नीचे 1 पावर अलग कर दी। फिर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 109 अंडर रूट 109, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में आसानी। ओके, चलें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वो कहता है शो डैट, इसमें आपने साबित करना है। जी, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है। वो कहता है साबित करें। क्या साबित करना आपने, कि अयोटा रेज टू पावर के अयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4 इज इक्वल्स टू 0। वो कहता है साबित करें कि ये 0 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सोल्यूशन के बाद लिखना है आपने ये। तो आपने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पिक की। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी आपके पास, अयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+2 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+3 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+4, क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, कि आपने यहां से लिख सकते हैं अयोटा रेज टू पावर n+1 एज इट इज प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1 2 था ना, तो लिखा 1+1, फिर प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1+2 लिख दिया। 3 था, n+3 था, इसे लिखा n, इस 3 को लिखा 1+2, क्लियर है। फिर इसे क्या लिखेंगे, अयोटा रेज टू पावर n+1+3, ये क्लियर हो गया। तो अब आपने क्या करना है, कि अयोटा रेज टू पावर n+1 प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू अयोटा प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू अयोटा का क्यूब, क्लियर है। क्या किया हमने, कि यहाँ पर बेस, आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर z होती है, और पावर z हो रही हो तो आप बेस को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये पावर और ये 2 पावर्स हैं, ये वाले, ये पावर्स आपके पास ऐड हो रही थी, तो आपने दोनों की बेसिस अलग अलग कर दी। इसी तरह यहाँ भी और यहाँ भी,
ठीक है ना। अब सब में देखिएगा कि अयोटा की पावर n+1 कॉमन आ रहा है, तो उसे कॉमन ले लें। अयोटा की पावर n+1 कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस अयोटा का क्यूब। क्लियर है। तो अब क्या होगा आपके पास अयोटा की पावर n+1 एज इट इज 1 प्लस अयोटा स्क्वायर तो हो गया -1 प्लस अयोटा क्यूब को लिख सकते हैं कि अयोटा का स्क्वायर इंटू अयोटा पावर 3 है, 3 को लिखा 2 और 1, तो ये -1 से तो +1 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या होगा कि 1 अयोटा रेज टू पावर n+1, तो ये अयोटा जी अयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, उस -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का अयोटा, तो माइनस अयोटा प्लस अयोटा से क्या हो गए कैंसिल हो गए, और आपके पास आ गया अयोटा रेज टू पावर n+1 इंटू 0, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 0 आ गया, और यही आपने प्रूव करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। जी क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा आपके पास, वो कहता है जी आपने ना फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, आपने कम से कम पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है एन की, कि जो स्टेटमेंट को सही साबित करे। वो स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा रेस टू पावर क्या आ गई है 2n इज इक्वल्स टू 1। कहता है कि आपने ना फाइंड करना है ये n की वैल्यू, और फाइंड भी कौन सी करनी है जो कब कम से कम हो, ठीक है ना। यानी कि आपके पास 2 3 4 5 1, जो सबसे कम वैल्यू है ना, हो सकता है कि इसको एक नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा हो मिनिमम, और 4 भी कर रहा हो, और 6 भी कर रहा हो, और 8 भी कर रहा हो सकता है कि इसको 5 7 नंबर सेटिस्फाई कर रहे हो, ठीक है ना। पर हमने जो फाइंड करना है वो सबसे कम वाला होगा, जो भी सबसे कम वाला नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा एन की वैल्यू को, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। अब हमने क्या करना है, हमने एन फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे सोल्यूशन 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1। आपने ये करना है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कॉन्जुगेट से डिवाइड कर, तो 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा होल रेज टू पावर 2n इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, आप ऊपर वाले को ऊपर वाले से किया, तो ये आ गया 1 प्लस अयोटा प्लस अयोटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया तो 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, और होल रेज टू पावर क्या आ गई हमारे पास 2n इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्लियर है। फिर क्या होगा कि 1 प्लस 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 होल रेज टू पावर क्या आ गई 2n आ गई। क्लियर है। कि आपने क्या किया कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एज इट इज अयोटा स्क्वायर -1, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो अब ये -1 और +1 क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्या आ गया इधर 2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो क्या आ गया आपके पास डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 2n इज इक्वल टू 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया अयोटा रेज टू पावर 2n। क्लियर है। अब अयोटा रेज टू पावर 2n है, तो हम लिख सकते हैं इसे कि 1 को -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 +1 होता है, तो हमने 1 को लिखा -1 इंटू -1, और आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अगर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 की जगह पर क्या लिखोगे अयोटा का स्क्वायर इंटू अयोटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर अयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू अयोटा की पावर कितनी आ गई 4, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग, बाय बाय कंपेयरिंग, मवाजना किया, जब मवाजना किया इसका तो क्या होगा
कि बेस बेस के इक्वल है तो पावर पावर के इक्वल होगी। 2n इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 4/2 कटिंग की तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, तो n की वो कम से कम वैल्यू 2 है जिस पर ये सेटिस्फाई करेगा इसे, यानी कि लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे बराबर, ये वैल्यू पुट करने से लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये आपका लीस्ट नंबर आ गया जी। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस एक्सरसाइज का, कि वो कहता है कि शो दैट, साबित करें कि अयोटा रेज टू पावर n, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। वो कहता है आपने साबित ये करना है कि अयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू अयोटा की पावर r, ये आपने प्रूव करना है। क्लियर है, और उसने आपको n और r के बारे में कुछ बताया गया, ये जरा नोट कीजिएगा। सॉल्यूशन, ये आपने प्रूव करना है सॉल्यूशन। तो आपके पास जो गिवन है ना, गिवन ये है, वो कहता है आपसे कि जो n है आपका n ग्रेटर देन 4 है, अयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू अयोटा की पावर r, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने प्रूव करना है। इसमें क्या होगा, कहता है n क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, कुछ भी हो सकता है 5 6 7 8 9 10। हमने क्या करना है कि अयोटा की, हमने कहा कि जो n है ना, n वो ग्रेटर देन 4 लेना है, तो ग्रेटर देन 4 हम 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं, तो हमने ले लिया 7। ठीक हो गया, तो डिवाइड बाय तो 4 करना है, तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये आपके पास रिमाइंडर है, ठीक है ना, ये आपके पास डिवाइजर है, ये आपके पास डिवाइडेंड है, और ये आपके पास क्वोशिएंट है। फिर अब अगर हमने वापस से ये डिवाइडेंड बनाना है, 7 बनाना है, एंड 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है ना, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो अब अगर हमने, ये n का फॉर्मूला है, इसके लिए n का फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अगर हमने वो n बनाना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, n मीन ये 7 बनाना है अगर हमने, तो देखिएगा जरा, तो 7 n 7 ही है ना हमारे पास, इज इक्वल टू 4, क्यू कितना था 1 प्लस r कितना था 3, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 7 हो गया। क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जब आपने क्या बनाना है, n बनाना है। किसी एग्जाम्पल पर ट्राई कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 4, हम n ले लेते हैं कितना, 10 ले लेते हैं, 4 से तो बड़ा ही है ना, उसने ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, तो हम कितना ले लेते हैं 10, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो अगर आपने ये 10 बनाना है तो कैसे बनेगा, 4 फॉर्मूले का, क्यू कितना आपके पास 2, प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो कितना 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। मतलब ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, देखिएगा जरा, और वो कहता है जी आर इज द रिमाइंडर, आर इज द व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हो गया, कह रहा जो आपके पास r है ना, उसने मेंशन किया हुआ कि वो रिमाइंडर है, कब, जब वो n को डिवाइड करेंगे 4 से। क्लियर हो गया जी। अब देखिएगा जरा, हमने तो इसे प्रूव करना है कि अयोटा की पावर n इज इक्वल टू, लिख सकते हैं n की जगह पर, ये लिखा हुआ है देखें, n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 4 अयोटा रेज टू पावर 4q प्लस r। हाँ जी, क्लियर हो गया। इस n की जगह पर हमने क्या लिखा, 4q प्लस r, ये लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि ये किस तरह, आपको एग्जांपल देकर भी समझा दिया कि ये फॉर्मूला आप किसी भी ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन 4 पे अप्लाई करें, अप्लाई हो जाएगा, स्मॉलर पे नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या होगा आपके पास कि अयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू, पावर z हो रही है, बेस अलग अलग कर दें, अयोटा की पावर 4q इंटू अयोटा की पावर r आ गई। क्लियर है, अब यहां से क्या होगा कि जो आपके पास ये q आया ना, ये यहां पे मेंशन कर देते हैं, हम मेंशन ये करते हैं कि जो q है
इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये वैल्यू है क्यू की, ठीक है ना। ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आयोटा की पावर 4q है, 4q, वो इज इक्वल टू 1 होता है। वो इज इक्वल टू क्या होता है? 1, q1 होता है भाई। ये देखें कि आयोटा की पावर 4q है, तो आपके पास q आप 1 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर 4 इंटू 1, यानी कि आयोटा की पावर 4। आयोटा 4 को आप सोल्व कर ले, 1 होता है। इसी तरह जब आप q की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो आयोटा 8 भी 1 होता है। आप 4 q की जगह पर 3 पुट करेंगे, 4 इंटू 3 12, तो आयोटा 12 भी कितना होता है? 1 होता है। तो 4 का जो मल्टीपल है ना आयोटा की पावर में, जो भी 4 का मल्टीपल होगा, तो उसमें आयोटा का जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम कह सकते हैं आयोटा की पावर 4q इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा? आयोटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा रेज टू पावर r। तो 1 से मल्टीप्लाई किया फर्क ही नहीं पड़ता, तो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r हो गया। और यही चीज आपने क्या करनी थी? प्रूव करनी। क्लियर है जी? इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज।